तो अब तक आपने देखा कि कैसे गुड्डी को पाने के चक्कर में वो पिशाचनी उन सबको मरवा रही है। वो आखिरकार गुड्डी को ही क्यों पाना चाहती है, यानी कि वो छोटी सी बच्ची को। और यहाँ पर वो बेताल या फिर उनके गुलाम कह सकते हो पिशाचनियों के, वो सब लोग गेट तोड़कर अंदर आ चुके हैं। और इतने में ही वो चारों लोग यानी कि राधा, दुर्गा, आसिफ और गुड्डी, वो सब लोग वहाँ गेट के पीछे से बाहर निकल चुके हैं या फिर दूसरे कमरे में जा चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि वो जो ज़ॉम्बीज़ थे उन सब ने उन पर हमला कर दिया और सभी पुलिस वालों को मार डाला और उनको मौत के घाट उतार दिया और उनके खून को पीने लगे। तभी हम देखते हैं कि उन तीनों ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और दुर्गा के हाथों में है वो छोटी प्यारी बच्ची गुड्डी। अब आगे आसिफ गेट के तरफ पकड़कर खड़ा हुआ है और उसके बाद वो बोलता है, या अल्लाह, हम तो गए काम से, आज हम घिर चुके हैं। पिछला दरवाजा कहाँ से है राधा दीदी? एक सेकंड। तभी हम देखते हैं कि राधा एक तलवार निकालती है और वो बोलती है, मैं एक राजपूतानी हूँ। अगर मैं अपनी बच्ची की रक्षा नहीं कर पाई, अपने पति का बदला नहीं ले पाई, तो मेरे ऐसे जीवन को धिक्कार है। मेरी बच्ची का ख्याल रखना दुर्गा। और आसिफ, दक्ष की जेब में जीप की चाबी पड़ी होगी, पूरी जान लगा दो यहाँ से भागने की। और आप राधा दीदी? उससे लड़ाई के लिए, गुड्डी की हिफाजत के लिए मैं साथ नहीं कर सकती और ना ही आ सकती, इसलिए तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। उसकी जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। मुझे नहीं पता कि तुम वो चुड़ैल इसके पीछे क्यों पड़ी, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ वो इसे छू भी नहीं सकता। अगर मैं नहीं रही तो मेरी गुड़िया को संभाल। काफी इमोशनल मोमेंट होता हुआ नजर आया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दुर्गा बोलती है, ऐसा मत कहिए दीदी, हम सब सही सलामत यहाँ से निकलेंगे। इसकी संभावना कम है, मुझे तुमसे उम्मीद है। मैं गुड्डी को अपनी बेटी की तरह रखूंगी, वादा है, वादा है। चलो निकलते हैं आसिफ, चलो। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वो चुड़ैल और पिशाचनी बोलती है गुस्से में, अपने नाखूनों को निकाल कर, बड़ी जल्दी है तेरे को, पर मुझसे मिले बगैर जाना बेवफाई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि वो ऊपर से आकर उनके ऊपर छलांग लगा दी और वो पिशाचनी राधा पर हमला बोल दे और वो बोलती है, जाओ यहाँ से। इतनी देर में हम देखते हैं कि मेरी बेटी के बारे में सोचना भी मत कमीनी। और वो चुड़ैल उसके ऊपर बैठती हो, बोलती है, तेरी ये मजाल। हाँ, इतने हम देखते हैं कि वो आसिफ, चाबी मिली। वो बच बचाकर पूरी जद्दोजहद कर रही है, उस पिशाचनी से लड़ रही है, कोशिश में लगी हुई है कि आखिरकार वो बच जाए और उनको बचा ले। जीप चालू करो और भागो, पीछे मुड़कर मत देखना और गुड्डी की आंखें बंद कर दो और मूंद दो उसकी आंखों को, भागो यहाँ से। तभी वो बोलता है, माशाअल्लाह, अपने लेवल की बीवी चुनी है तूने जे। अरे यार, तू बड़ा अच्छा था। अंदर बैठो बेटा। मम्मा, मम्मा। तभी हम देखते हैं बड़ा ही भयानक सा माहौल एकदम अस्त व्यस्त सा होता हुआ नजर आ रहा है कि वहाँ पर वो जो बेताल थे वो सब लोग भी बाहर निकल आए और यहाँ पर चुड़ैल ने उस राधा पर हमला कर दिया। अब आगे देखते हैं, तुझे इसका अंजाम तो पता ही होगा। वो मुझसे बच नहीं सकते, मैं उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में खोज निकालूं। तेरी बेटी मेरी है, उसका रक्त महारानी भैरवी को पुनर्जीवित करेगा। तुझे फिलहाल मुझ पर ध्यान देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि राधा उनसे लड़ाई पूरी तरह से लड़ रही। तुम पिशाचों ने मेरा सुहाग उजाड़ा, जिसका प्रतिशोध मैं लेकर। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही राधा अपनी तलवार के ऊपर से हमला करती है, वैसे ही देखते हैं कि वो चुड़ैल उसको पकड़ ले और उसके बाद बोलती है, ना ना ना, गलत फहमी है तेरी, हाँ दरअसल। और वो उस तलवार को तोड़ दे। प्रतिशोध तो सिर्फ मैं लूंगी। और वो उसके बालों को पकड़कर उसके पेट में वो खंजर घुसेड़ दिया। और हम देख कि वो तीनों इस मंजर को होते हुए देख, उसकी बेटी गुड्डी और वो दुर्गा और आसिफ, तीनों की निगाहें सिर्फ उस पर। राधा के पेट में लगा चाकू, वो तलवार का हिस्सा उसकी जान ले चुका। कुछ देर बाद एक सन्नाटा सुनसान भरी रोड पर आसिफ और दुर्गा पुलिस की जीप लेकर चल रहे हैं। तभी आसिफ बोलता है, बस आधे घंटे में हम शहर में दाखिल हो जाएंगे। शुक्र है कि वो सो गई है। वो सोई नहीं है, सदमे में है बेटी। हाँ, जो भी हो, कम से कम सोना धोना तो बंद हुआ ना, यानी रोना धोना यार बंद हो गया। आसिफ, हाँ, इस मामले में मैं वगैरह हूँ। मैं वैम्पायर, ज़ॉम्बी, वेयरवुल्व्स, इन सबको संभाल सकता हूँ, लेकिन बच्चों को नहीं। तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वह मेरे साथ रहे। अच्छा, और कहाँ रहेगी वो तुम्हारे साथ? तुम्हें बस एक एक्स्ट्रा टिकट खरीदना पड़ेगा। गुड्डी मेरे साथ गोरखपुर जाए, वहाँ वह मेरी फैमिली के साथ सेफ रहेगी। दुर्गा, इस रायते में हम सब शामिल हैं। वो हमें
जहन्नुम तक खोज सकती है। तुम्हारे और गुड्डी तक पहुंचने में उसे वक्त नहीं लगेगा। जब तक वह हम सब मार कर गुड्डी को इस्तेमाल नहीं कर लेती तब तक वो रुकने वाली नहीं। आसिफ का ये सब बातें सुनकर दुर्गा बहुत ही हैरान है, बहुत ही बेरूबियत से उसके अंदर एक अलग सी क्षमताएं चलने लगती हैं, एक अलग सी सोच दौड़ने लगती है। वो बोलती है। तभी आसिफ कहता है, बेरुखी के लिए माफी चाहूंगा, पर अगर हमें ऐसे से बचना है तो हमें साथ रहना। तभी दुर्गा कहती है, माफी तो इतनी जल्दी तुम्हें नहीं मिलने वाली, लेकिन तुम्हारी बात में दम है। अब हम सबको एक साथ मेरे गांव विराटगंज चलना चाहिए, वही एक रास्ता बचा है हमारे पास। इन दरिंदों ने 4 हथियारबंद हवलदारों को पेल दिया और इस दबंग पुलिसिये के साथ साथ गुड्डी की झांसी की रानी मम्मा का भी मार डाला। तो तुम्हारी गांव वाले क्या इसको खाड़ पाएंगे? क्या ले लेंगे उससे? तुम उस मर्द के बारे में भूल रहे हो जिसने अकेले उसके आधे कारवां का सुपड़ा साफ कर दिया। ओह, यानी सन की दरोगा भैरव सिंह। राक्षसों को तो राक्षस ही मारेगा। जुबान संभाल कर। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। तभी आसिफ कहता है, अब तुम मेरी मत फाड़ो यार। बाद में ये है ना, पहली मुलाकात में तुम्हारे चाचा ने मेरा क्या हाल किया था। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैं उड़ता तीर लेने जा रहा हूँ, हाँ? और वहाँ पर जाने के बाद ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारा डर जायज है, क्योंकि वो सब भी वैसे ही है। और अगर ऐसा हुआ तो भैरव सिंह जैसे कितने लोग वहाँ उस गांव में मौजूद हैं, जानते भी हो इस बात। मेरे खानदान को तुम नहीं जानते, मेरे सगे संबंधी रिश्तेदार सब एक से बढ़कर एक दबंग हैं। विराटगंज के सिंहों से पूरे गोरखपुर जिले की फटती है। और मेरे बाबा के बारे में पूछो ही मत, उनके सामने तो भैरव सिंह चाचा की पतलून गीली हो जाया करती। मेरे बाबूजी हिंदू जागृति नामक एक कट्टर हिंदू संस्था चलाते हैं। पिताजी की मौत के बाद उन्हें इस्लामिक आतंकवादियों से भयंकर नफरत हो गई, इसलिए उन्होंने कट्टर हिंदुओं की एक सेना तैयार कर डाली। वाह, क्या खबर सुनाई है। पिशाच और जॉम्बीज ही भले थे फिर तो। घबराओ नहीं, मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी, तुम सेफ रहोगे वहाँ। और वो कैसे? एक आइडिया है। अगला दिन जैसलमेर स्टेशन। चलो गुड्डी, हमें जाना होगा। जिद मत करो बच्ची। आखिरकार यहाँ पर पहुँचने के बाद, यानी जैसलमेर पहुँचने के बाद, क्या लगता है आपको कि क्या गुड्डी को आसिफ और दुर्गा बचा पाएंगे? क्या होगा इन सब का? क्योंकि पिशाचनी इन सब का कोई पीछा छोड़ने वाली है ही। इन सब चीजों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आने वाले सभी एपिसोड्स को। अभी के लिए जय हिंद।